हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बातों का सिलसिला। और ये सिलसिला कुछ ऐसा है कि यहाँ पर हम कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं चीज़ें। ठीक है। तो चलिए फिर कहानी को कुछ इस तरीके से शुरू किया जाता है कि हमारे पास में, हाँ मुझे पता है कि आप लोगों का जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसके कुछ जो लास्ट के लेक्चर्स है वो रह गए हैं, है ना। तो वो हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। टेंशन मत लो, उसकी टेंशन बिल्कुल हमें है आपसे ज़्यादा। राइट। तो चलिए फिर अब हम यहाँ से शुरू करते हैं हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। इस चैप्टर को कंप्लीट कर ले क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही छुट्टू सा है और जल्दी जल्दी कंप्लीट भी ये जो हो जाएगा। ठीक है, इसको भी मैंने टुकड़ों में डिवाइड कर रखा है। तो आज हम बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इन सब चीज़ों के बारे में है जो देखेंगे। ठीक है, सॉफ्टवेयर की वैसे मैं अलग से भी क्लास है जो आपकी बिल्कुल लूँगी। सो कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो बातों का सिलसिला कुछ ऐसे शुरू किया जाता है कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में ऑफ कोर्स नहीं आएगा कि क्या होता है कंप्यूटर सिस्टम। लेकिन जब भी हम लोग किसी चीज़ को शुरू करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम उसके नाम से उसको शुरू करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि लंबे टाइम तक चीज़ों को हम तभी अपने दिमाग में रख सकते हैं जब हमने उसके नाम से उसकी गर्दन को कभी पकड़ा होगा। तो सबसे पहला सवाल हमारे पास में आता है कि कंप्यूटर सिस्टम आखिरकार क्या है। मैंने इसके साथ में एक शब्द लगा रखा है, अगर आपने देखा होगा कि कंप्यूटर क्या है और मैंने कहा कंप्यूटर सिस्टम क्या है। क्योंकि कंप्यूटर शब्द से आप वाकिफ़ हो, लेकिन सिस्टम शब्द जब इसके साथ में जुड़ा है तो यानी कि सिस्टम का मतलब होता है कि जब कुछ लोग आपस में मिलकर के काम करते तो एक पूरा सिस्टम हो जाता है ना, वैसे ही। सो यहाँ पर लोगों से मतलब है कि हमारे पास में हमारा हार्डवेयर है और हमारे पास में हमारा सॉफ्टवेयर है, ये आपस में मिलकर के काम कर रहे हैं तो वो एक सिस्टम की तरह काम हो रहा है। तो वही हमारा क्या है, कंप्यूटर सिस्टम है। ठीक है, कंप्यूटर हमें पता है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, बट ये मशीन कैसे काम करेगी जब सॉफ्टवेयर का रिस्पॉन्स इसको आएगा, है ना। तो यानी कि हार्डवेयर भी तभी काम करेगा जब सॉफ्टवेयर का रिस्पॉन्स इसको मिलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हम अपने मोबाइल को, अपनी लैपटॉप को, कंप्यूटर को कैसे है जो चला सकते हैं, नहीं। इट इज़ समथिंग लाइक कि बॉडी विदाउट सोल कैसे होगा, नहीं ना, इमेजिन नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते इमेजिन हम उसी तरीके से किसको, हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के इस कॉम्बिनेशन को एक दूसरे के बिना। ठीक है, तो ये भी बॉडी के अंदर सोल है, वैसे ही काम हो रहा है कि हमारा ये जो कंप्यूटर हमारे दिमाग में, जैसे ही हमने कंप्यूटर, मैंने बोला एक स्कीमा बन गया ना दिमाग के अंदर कंप्यूटर का कि ऐसा होता है कंप्यूटर। बट वो काम कैसे करेगा जब उसको सॉफ्टवेयर का रिस्पॉन्स होगा। जैसे कि मैं आपको आज यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, तो बिल्कुल मैंने जो ये क्लास शूट की है किसी ना किसी सॉफ्टवेयर के अंदर शूट की होगी, है ना। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये जो पीपीटी है ये भी एक सॉफ्टवेयर है। आप जो मुझे देख पा रहे हो यूट्यूब के ऊपर, तो ऑफ कोर्स आप एक सॉफ्टवेयर के थ्रू है जो मुझे देख पा रहे हो, है ना। तो हार्डवेयर को सपोर्ट मिल रहा है किसका, सॉफ्टवेयर का मिल रहा है, तब जाकर के चीज़ें हैं जो आगे वर्क कर रही हैं। तो यहाँ पर ना गहराई को जानने की कोशिश है जो करो। तो डेफिनेशन कहती है कि कंप्यूटर सिस्टम is a set of hardware and software which process data in a meaningful way। तो जो आपका डेटा है वो एक मीनिंगफुल वे में प्रोसेस होता है। हमने अपने डेटा को अपने कंप्यूटर के अंदर एंटर किया, उसकी प्रोसेसिंग हुई, उसका एक प्रॉपर आपको आउटपुट जा कर के दिखेगा। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हो पा रही हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर हो पा रही हैं, तो हमने इसको एक साइकिल का नाम भी दिया है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, जिसको हम आम भाषा में आईपीओ साइकिल का नाम भी है जो दे देते हैं। कंप्यूटर इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स दैट आर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसी चीज़ का डिस्कशन हम लोग बिल्कुल कर चुके हैं। तो मैंने आपसे कुछ चीज़ों का जिक्र किया है, तो कुछ चीज़ें कहती हैं कि आप कंप्यूटर में डेटा को एंटर कर पा रहे हो, वो प्रोसेस होगा जा कर के, अगर स्टोर करना है तो स्टोर करेंगे, एंड फाइनली वो डेटा जो प्रोसेस हो चुका है आपको वो आपकी स्क्रीन के ऊपर एज ए आउटपुट है जो दिखाई देता है। ये फंक्शन हो गया हमारे कंप्यूटर के अंदर का, है ना। तो मैंने कहा ना कि आम भाषा में हम इसको आईपीओ साइकिल का नाम है जो दे देते हैं। इनपुट हुआ, प्रोसेस हुआ, आउटपुट हुआ। आपको स्टोर करना तो आप स्टोर भी कर सकते हो। तो कुछ इसी तरीके की कहानी है जो बिल्कुल रहती है ना। तो हम किसी भी चीज़ को अगर हम देख लें तो इनपुट, हम पढ़ाई कर रहे हैं आज, अपना इनपुट है जो दे रहे हैं, है ना। हम लोग जो है मॉक टेस्ट वगैरह लगाएंगे, टेस्ट करेंगे, तो वो सारी हमारी प्रोसेसिंग के अंदर चीज़ें हैं जो चली जाएंगी। फाइनली हम प्रोसेस के अंदर ही अपने एग्ज़ाम को लिख रहे होंगे और हमारे पास में हमारा एक रिज़ल्ट, रिस्पॉन्स है जो आएगा।
है ना। तो अगर ये आम भाषा का, आम लाइफ का अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ रहा है, तो ये भी चीज़ आपको समझ में आएगी कि हम अपने कंप्यूटर में कुछ इनपुट करेंगे, प्रोसेस होगा एंड फाइनली जा करके हमें आउटपुट है जो दिखाई देगा। ये सारी चीज़ें कॉम्बिनेशन के साथ में हो पा रही हैं, हमारे हार्डवेयर को, हमारे सॉफ्टवेयर का रिस्पॉन्स मिल पा रहा है, तब जा कर के ये चीज़ें सारी की सारी एक बैलेंस वे में प्रोसेस हो रही हैं और हमें उसका एक प्रॉपर आउटपुट है जो दिखाई दे रहा है ना। तो हम अपने कंप्यूटर को दो भागों में कुछ डिवाइड कर रखा है, हार्डवेयर के अंदर और सॉफ्टवेयर के अंदर, है ना। तो हार्डवेयर क्या हो गया कि जो हमारे कंप्यूटर का एक फिजिकल पार्ट हो गया, जिसको हम टच कर सकते हैं। बचपन से हमें एक डेफिनेशन सिखाई गई है कि भाई जिसको हमने टच कर दिया वो हमारा एक क्या हो गया, हार्डवेयर हो गया। बिल्कुल एक सही परिभाषा आपको बताई है कि यस, जैसे कि मेरा ये हार्डवेयर डिवाइस, मतलब मेरे जो कंप्यूटर का ये लैपटॉप है, मैं इसकी बॉडी को टच कर पा रही हूँ, है ना। तो ये हार्डवेयर है, ये कैमरा है, ये हार्डवेयर है ना। लेकिन अगर रेस्पॉन्स अंदर से हमें चाहिए तो हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर इज लाइक अ सोल, राइट, जिसको हम टच नहीं कर सकते। हमारी हम सोल को कभी बता सकते हैं नहीं ना, कुछ भी नहीं। हमने शायद हम कह सकते भाई हमने उसको जो है महसूस किया हो सकता है। वैसे ही हमारे पास में हमारा जो सॉफ्टवेयर है, कहने का मतलब है कि वो हमारे हार्डवेयर को जाकर के एक पुश रिस्पॉन्स है जो देता है, तब हमारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन के साथ में हमारे लिए एक बैलेंस वर्क है जो कर रहे होते हैं। हार्डवेयर की जब हम बात करते हैं तो हम जो चीज़ें देख पा रहे हैं, जो चीज़ें टच कर पा रहे हैं, मॉनिटर, सीपीयू, हमारे कंप्यूटर के हिस्से हो गए, जो भाग हो गए, हम उसको क्या बात करेंगे, वो हमारे सारे के सारे हार्डवेयर के अंदर हैं जो बेसिकली आते हैं। तो ये जो सारे के सारे आपको एग्जांपल्स दिखाई दे रहे हैं, जिनको आप टच कर पा रहे हो, जिनको आप देख पा रहे हो, तो ये सारे के सारे हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, ठीक है। तो दीज आर द पार्ट जो कि कंप्यूटर के साथ में अटैच है। तो ये कंप्यूटर अपने आप में एक कह लो कि भाई पार्ट से मिलकर के बना है। जैसे हमारी बॉडी है, हमारे हाथ भी काम कर रहे हैं, हमारी आंखें भी हैं, हमारी ज़ुबान भी है ना। तो हमारी बॉडी इस तरीके से रिस्पॉन्स कैसे कर पा रही है, मतलब बॉडी को हम किस तरीके से कह पा रहे हैं कि जैसे अगर हम अपने कंप्यूटर के साथ भी इसको एक एग्जांपल लें, तो ये एक मॉनिटर है, अकेला अपने आप में कुछ भी नहीं है जब तक सीपीयू काम नहीं करेगा इसके साथ। सीपीयू अपने आप में कुछ भी नहीं है जब तक कीबोर्ड, माउस, ये मॉनिटर इसको रिस्पॉन्स है जो नहीं देंगे, है ना। तो ये हमारे कंप्यूटर के पार्ट्स हो गए जिनको हम केबल के साथ में एक दूसरे के साथ अटैच कर पाते हैं। हम इनपुट डिवाइसेस की बात करेंगे। तो इनपुट डिवाइसेस वो हमारे डिवाइसेस जो हमारे कंप्यूटर को एक रिस्पॉन्स देने के लिए, मतलब हम अपने कंप्यूटर को कोई अपनी बात है जो कह पाएँ। बात का मतलब है कंप्यूटर से ऐसे कोई हाल चाल थोड़ी ना पूछना है ना, रिश्तेदारी थोड़ी ना बनानी है। हमने कंप्यूटर को एक इनपुट है जो देना है। क्यों देना है? ताकि वो प्रोसेस कर पाए उस पर और फिर फाइनली जा कर के हमें एक आउटपुट है जो मिल पाए। एक बैलेंस जो वर्क की बात कर रहे हैं हम लोग, किसके बारे में? हम लोग आईपीओ साइकिल के बारे में बात कर पा रहे हैं, है ना। तो इनपुट डिवाइसेस क्या हो गए? वो डिवाइसेस जिससे का कंट्रोल कह सकते हो, विच कंट्रोल सिग्नल्स आर सेंट टू अ कंप्यूटर एंड टर्म्ड एज इनपुट डिवाइसेस। हमारे कीबोर्ड हो गया, हमारा माउस हो गया, जिसके थ्रू हम इंस्ट्रक्शंस अपने कंप्यूटर को दे पा रहे हैं, वो सारे के सारे हमारे इनपुट डिवाइसेस हो गए हैं, ठीक है। दीज डिवाइसेस कन्वर्ट द इनपुट डेटा इनटू डिजिटल फॉर्म दैट इज एक्सेप्टेबल बाय द कंप्यूटर सिस्टम। सम एग्जांपल्स जैसे आपको मैंने बताया, कीबोर्ड, स्कैनर, टच स्क्रीन, ये सारे इसके एग्जांपल्स हो गए। इनपुट डिवाइसेस जैसे कि जो भी आपके सामने ये डिवाइसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो ट्रैक बॉल हो, वेब कैम हो, ये सारे ये कैप्चर कर रहा है ना मेरी फ़ोटो को। फाइनली जाकर के आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जो है दिखाई देगा, तो वो आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। इनपुट डिवाइस इज समथिंग लाइक कि जो आपसे डेटा कैप्चर कर रहा है, ले रहा है, आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहा है ना। फिर आउटपुट डिवाइसेस क्या हो गए? जो हम समझ पा रहे हैं हमारे समझने की फॉर्म में। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल ले लें कि हमारा मॉनिटर स्क्रीन है, तो उसके ऊपर मुझे कोई जो मेरा आउटपुट दिखाई दे रहा है, अभी आपको जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये दिस इज़ बिकॉज ऑफ आपके आउटपुट डिवाइस की वजह से, ठीक है। तो हमारे हेडफोन्स हैं, तो हमें एक रिस्पॉन्स ला करके हमारे कानों तक पहुँचा रहे हैं, है ना। तो ये सारे हमारे आउटपुट डिवाइसेस के अंदर बेसिकली आ जाएंगे। तो रिवीजन के पॉइंट्स की बात करें तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन बी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डेटा, जैसे कि हम इनपुट बोलते हैं जिसको आम भाषा में प्रोसेस एंड जनरेटेड आउटपुट। आईपीओ साइकिल की बेसिकली बात हो रही है कि इनपुट कर रहे हैं, आउटपुट प्रोसेस हो रही है हमारी चीज़ और हमें आउटपुट दिखाई दे रहा है। अ कंप्यूटर अलॉन्ग विद एडिशनल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टुगेदर इज कॉल्ड कंप्यूटर सिस्टम। ये कंप्यूटर की एक प्रॉपर डेफिनेशन हो गई। द डिवाइस दैट रिसीव्स डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर सिस्टम
और डिस्प्ले फिजिकल प्रोडक्शन ईटीसी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं। इनपुट डिवाइसेस दैट थ्रू विच कंट्रोल सिग्नल्स आर सेंड टू अ कंप्यूटर आर टर्म्ड एज इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई एंड बिल्कुल इसमें मैंने आपको बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर की एक शुरुआत है जो करा दी है। तो अगली क्लास में हम लोग इसमें हार्डवेयर को जान चुके हैं, इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस को। अगली क्लास में हम इन्हीं के आगे वाले स्टेप को है जो बिल्कुल कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच गाइज एंड येस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चीज़ें हैं जो आप करते रहिए। रोज़ मैंने बोला था कि एक लेक्चर आपका आईए के लिए ज़रूर आएगा, तो 1 तारीख से आज आप देख लीजिए कितनी तारीख हुई है, मैं रोज़ एक लेक्चर है जो आप लोगों के लिए अपलोड कर रही हूँ। एंड येस, आप भी धीरे धीरे अपनी तैयारी है जो बनाए रखिए। तो चलिए फिर आपको मिलते हैं एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।